Sudha Chandran is a famous Indian actor and dancer who did not let an accident stand in her way to achieve all her dreams. इसका मतलब सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और नृत्यांगना है जिन्होंने अपने सभी सपनों को प्राप्त करने के लिए एक दुर्घटना का नेतृत्व नहीं लिया. Sudha began to learn dance from the early age of 3.5 years. She would go for dance classes every day after school and sometimes returns home only at 9:30 p.m. सुधा ने 3.5 साल की उम्र से ही नृत्य सीखना शुरू कर दिया था. वो रोज स्कूल के बाद डांस क्लास के लिए जाते, कभी कभी रात के 9:30 बजे भी घर लौटते. कभी कभी रात के 9:30 बज जाते थे घर लौटने में. Spending her early childhood, thus Sudha secured good marks in her 10th grade and chose the arts stream due to her passion for dance. At this stage in her life, she had already performed at several events and numerous dance shows. However, fate did not let Sudha pursue her dreams without any obstacles. अपने बचपन की शुरुआती दिनों में सुधा ने अपनी 10वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल किए और नृत्य के प्राप्ति अपने जुनून के कारण आर्ट्स स्ट्रीम का चयन किया. अपने जीवन में इस स्तर पर वो पहले से ही कई कार्यक्रम और कई डांस शो में प्रदर्शन कर चुकी थी. हालांकि भाग्य ने सुधा को अपने सपनों का पीछा नहीं करने दिया बिना किसी बाधा के. While traveling from Trichy by bus, Sudha met with an accident. She had minor injuries. However, she was attended to by some interns who did not treat a cut in her leg properly and in time. वो बस से तिरुचिरापल्ली जाते समय एक एक्सीडेंट का सामना करते हैं जिससे उन्हें सामान्य चोट लगती है और उनका इंटेंस था कि वो कुछ उपस्थित कहीं पे रहना चाहते थे, लेकिन उनके पैर में सामान्य चोट लगी हुई थी जिसका इलाज समय पर मतलब ठीक समय पर नहीं किया गया था. They worked the wound with bandage and this affected Sudha's feet and she developed gangrene. इसका मतलब उन्होंने उस घाव को पट्टी से लेपर दिया और उससे सुधा के पैर में जो भी सेल्स थे वो चोट होने की जगह पर मर गए और धीरे धीरे वो जंजर विकसित हो गया. Since ginger could spread throughout the body, Sudha's parents had to take the extreme decision of amputation her right foot. तो वो जो सेल्स मर रहे थे वो पूरे शरीर में फैलने से पहले उनके पेरेंट्स को एक एक्सट्रीम डिसीजन लेना था कि उनका जो राइट फुट था जिसमें चोट लगी है उसे शरीर से अलग करना था. A young girl, Sudha was shattered. This was when she realized how passionate she was about dance. मतलब ऑपरेशन हो गया, उनका पैर उनके शरीर से अलग किया गया. उसके बाद सुधा क्या हो गए, पूरी तरह से टूट गए और बिखर गए कि उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि उनका जो पैशन था वो डांस के प्रति बहुत ही अट्रैक्ट थे तो वो अब वो कैसे करेंगे, इसको लेकर वो टूट गए. आफ्टर गेटिंग ए प्रोस्थेटिक जयपुर लेग, इट टुक इमेंस प्रेशर and determination for Sudha to go through hours of physiotherapy to learn to walk over again. जयपुर में उनका ऑपरेशन हुआ और वो प्रोस्थेटिक लेग लगाए. लेग लगाने के बाद उनके मन में एक डिटर्मिनेशन आया कि वो फिजियोथेरेपी के पास जाकर वो चलना फिर से सीख सकते हैं. While learning to walk, Sudha also knew that she would have to get back to pursuing her dreams. She had spent all her life on dance. Was it easy? तो
चलना जब उन्होंने सीख लिया, उनको ये लगा कि वो जानने के लिए आया कि वो अपने ड्रीम पे भी काम कर सकते हैं, और उन्होंने अपने जीवन भर डांस को एक पैशन की तरह लिया। तो उसे छोड़ना क्या इतना आसान है? Thought it was a slow and painful process. Sudha's passion for dance kept her going. For the 2 years she was absent from the scene. Soon she was preparing for a show in St. Xavier's College on a Sunday evening. तो ये एक बहुत ही धीरे और पेनफुल प्रोसेस था कि चलना सीखना, फिर डांस सीखना, लेकिन उनके डांस के लिए जो पैशन था उन्हें आगे जाने दिया। तो 2 इयर्स तक उन्होंने कोई भी इवेंट नहीं किए, और उसके बाद उन्होंने सेंट जावियर्स कॉलेज में संडे इवनिंग में एक शो के लिए प्रिपेयर हो गए थे। द शो हैड बीन completely sold out. The hall was packed. The audience were curious to watch the miracle Sudha's performance. For the first time after the accident with a prosthetic leg, Sudha was very nervous herself as she got to the stage. She remembered her grandmother's words. Don't worry, God is with you. Let the miracle happen. वो इवेंट के सारे टिकट बिक गए थे। हॉल पूरी तरह से भर गया था। ऑडियंस देखने के लिए क्यूरियस हो गए थे कि सुधा का परफॉर्मेंस एक्सीडेंट के बाद एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ कैसे रहेगा। और सुधा स्टेज पे आ गई थी। वो बहुत नर्वस थी। फिर उन्होंने अपने ग्रैंडमदर की वर्ड्स को याद किया कि उन्होंने बताया था कि घबराओ नहीं, भगवान है तुम्हारे साथ, चलो अपना कर्तव्य दिखाओ। The show was spectacular and Sudha performed the difficult portions with ease and grace. After this day, there was no looking back for her. Sudha was lauded by the media for her passion and perseverance to dance. Despite all odds, she soon got an offer to act in a film, and it has been a phenomenal journey of many years for her in the industry now. वो शो पूरा ब्लॉकबस्टर रहा। सुधा का परफॉर्मेंस वो डिफ़िकल्ट स्टेप को भी बहुत आसान तरीके से कर दिए। इस दिन के बाद वो पीछे मुड़ के और नहीं देखे। उनको मीडिया ने उनके प्रेशंस के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने सारे मुसीबतों को, मतलब मुश्किलों को बताने ही नहीं दिया। तो उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे फिल्म मिले और उनकी लाइफ की जर्नी एक बहुत ही फेनोमेनल रही है, और आज की डेट में उनकी जर्नी इंडस्ट्री में बहुत ही हिट है। शी रिसीव्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर द फिल्म मयूरी, which was based on her own life. Invictus University, Berkeley also gave her an honor doctorate in honor of her achievement and dedication to dance. वो नेशनल फिल्म अवार्ड भी रिसीव किए और उन्हें मयूरी फिल्म के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया, जो कि उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड था। और इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से, बेरली यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट का सम्मान भी दिया गया, और उनकी लाइफ में डेडिकेशन रहा डांस के लिए। ये सारे चीज़ उन्होंने इसलिए अचीव कर पाए। So what is the moral we learn from this story? That Sudha's determination was helped her to overcome all the obstacles in her life. So like we have to determination about our dreams. Through determination we can overcome from all the problems. So keep focusing on our dreams. We can be successful.